Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ होगा, सो प्लीज़ डू फॉलो एट सुदर्शना 1369। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम उस डेक को यूज़ करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, यही था, यही आया। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरा डेक से, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, अभी हम धीरे धीरे आपके ज़ोडिएक साइंस को देखते हैं और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है? मकर राशि एज अ मेजर अरकाना। यहाँ पे है एम्प्रेस, लिब्रा। सो तुला राशि और मकर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, ठीक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 6, 5, 14 दैट इज़ 5, 1 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हो सकता है 11, 11, 77, 888 आप लोग देखो, ठीक है ना? आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको मैं पहले बयां करने की कोशिश करूँगी। एक तो है आपकी हालत, जो सिचुएशन है, कुछ लोग ऐसे आप फील कर रहे हैं, करेंटली आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि कुछ आप चाहते हो कि बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ में और रहे ही ना, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हो। आपको लगता है कि उस ज़िंदगी पूरी तरह से अंधेरा है और जैसे अंधेरे के बाद ही रोशनी आता है, एट द एंड ऑफ द टनल वी सी द लाइट, राइट? सो आप चाहते हो कि वही आ जाए आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपकी जो इंट्यूशन है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एंड डेफिनेटली यू आर ड्रैग्ड टूवर्ड्स। आप डेफिनेटली यूनिवर्स जिस तरह से है ना, आपकी जिस तरह से नैया जो है वो खींच रहे हैं आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। कैन यू सी द क्रोज? आप देख रहे हो ना रैवन को? रैवन क्या है? हमारे फोर फादर्स जो है, हमारे जो पूर्वज है, उनके वाहन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके जो खानदान है, उनके जो मतलब आपके जो पूर्वज है, काफ़ी आपकी सहायता कर रहे हैं। देयर सोल्स एंड स्पिरिट्स आर ड्रैगिंग द बोट फॉर यू, क्योंकि वो चाहते हैं आप सारे टेंशन फ्री रहो। लेकिन आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे पता चलता है कि यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी राइट नाउ। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास फुर्सत ही नहीं है, ठीक है? आप अपने बारे में सोचेंगे क्या? मुझे लग रहा है पूरी तरह से फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है।
कहीं ना कहीं पे आप बैलेंस चाहते हैं लाइफ में। आप चाहते हैं कि ऑफ कोर्स मैंने आपको यही बताया था कि यू वांट द एंड ऑफ सम सिचुएशन, क्योंकि आप ना मतलब पेशेंस रख रख के ना एकदम मतलब खो चुका है आपका पेशेंस, और नहीं होता आपसे। लोग शायद बोलते हैं आपको धैर्य रखने चाहिए, आपको धीरज रखने चाहिए, आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचने चाहिए, लेकिन आप भी समझते हो बहुत साल हो गया है, आप और नहीं। यहाँ पे भी देखो, क्रोज आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। वो भी चाहते हैं कि आप दूसरा डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, आपको काफ़ी क्रोज दिखाई दे सकता है इस रीडिंग के बाद। ओके, कहीं ना कहीं पे आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत कर लिया है। ठीक है, मैंने देखो वो जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, अपना करियर रिलेटेड भी हो सकता है। मैंने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। मैंने इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं किया था, मुझे तो सोचना था कि यहाँ से मुझे फल तो मिलेगा ना, क्योंकि मैंने जड़ जो है मैंने मजबूत किया, मैंने पानी दिया, मैंने फर्टिलाइजर दिया, मैंने खाना दिया, पोषण दिया इस पेड़ को, लेकिन ये पेड़ तो बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत हो गया, अनलिमिटेड, इट्स नाउ गोइंग अबव योर हेड। आपके धैर्य को परीक्षा बार बार अब ऐसा हो रहा है। बार बार आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बार बार आपने कुछ चीज़ों को पाया है और खोया है, पाया है और खोया है। जैसे कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे लॉन्ग लास्टिंग करियर हो, आपका होता ही नहीं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपका मिसकैरेज भी हुआ है काफ़ी बार। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है कि आप प्रेग्नेंट थे, मे बी यू आर मैरिड विद समवन, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन नहीं चाहते थे। आप बहुत ज़्यादा खिल रहे थे, लेकिन उनको शायद नहीं चाहते थे वो, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यू हैड टू एंड द टर्मिनेट, मतलब आप जैसा बोला जाता है कि अबॉर्शन इज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ा आपका कुछ। यहाँ पे आप देखो, आप रात दिन लोगों से ज़्यादा आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपना कीमती वक्त अपने करियर में, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत लेट होता है आपका प्रोग्रेस। अभी आपका सोचना इस तरह से है कि मैं कब तक वेट करती रहूँ, मुझे ये पेशेंस नहीं हो रहा है, मैं नहीं रख पा रही हूँ पेशेंस। आपका आशा ज़रूर है, होप इज़ ऑलवेज देयर कि ठीक है एक ना एक दिन हो जाएगा, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए वेट बिल्कुल नहीं करना चाहती। बहुत कर लिया मैंने, इट्स नाउ इट्स नॉट इन माई हैंड्स। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस वक्त मुझे लग रहा है काफ़ी सेपरेशन से आप जा रहे हो ना। आने वाले समय में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप देख रहे हो, खुद ही देखो। ब्लेसिंग्स का फर्स्ट कार्ड ये था, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप नए प्लान्स को, नए आइडियाज़ को, ठीक है, उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो। कैन यू सी द स्नोफ्लेक ओवर हियर। स्नोफ्लेक क्या होता है, एक यूनिक डिज़ाइन होते हैं जो कुदरत बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते इसको, राइट। ठीक है, हम लोग उसका प्रिंटिंग कर सकते हैं या कहीं ना कहीं पे हम लोग उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, लेकिन ये बना होता है ऑलरेडी, कुदरत का करिश्मा है। तो कुदरत के करिश्मे की वजह से ना आप देखो आपका चेहरे पे कितना ग्लो है, आपका धीरे धीरे पॉजिटिव ऑरा की तरफ आप जा रहे हो, क्योंकि आपने वो अंधेरा का जो दुनिया है छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपने किसी को रेस्क्यू किया था, किसी को सेव किया था अपने लाइफ में, उसका दुआ आपको मिल रहा है। आपने किसी को तो बचाया था, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। ठीक है, आपने किसी को तो बहुत मदद किया था, इसलिए आपके तरफ देखो रोशनी है एंड योर फेस इज नाउ ग्लोइंग। क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, ब्लेसिंग्स विद गुड हेल्थ, ठीक है, ब्यूटी, राइट। ब्यूटी इज ऑल्सो गिफ्ट ऑफ गॉड। सौंदर्य भी एक भगवान का एक पूरी तरह से गिफ्ट है। एक काइंडनेस, ठीक है, आप हम्बल नेचर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके हैबिट्स जो है वो चेंज होते हुए, खुद आप मैजिक को क्रिएट कर रहे हो। खुद वो मैजिक तभी क्रिएट होता है गाइस जब खुद हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, वरना ऐसा ही नहीं होता, राइट। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मतलब क्या है, आप एक नया बेस बनाने वाले हो, और वो आपकी तरफ जो आइडियाज़ है वही एज अ ब्लेसिंग आ रहा है कि आप पास चीज़ों को यू आर जस्ट लेटिंग इट गो, कि छोड़ो जाने दो, अभी मेरे पास जो आ रहा है वो है सुनहरा अवसर। नाउ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट अ गोल्डन, एक्चुअली दिस इज यूनिवर्सल ब्लेसिंग। आप देखो, खुद देखो यहाँ पे। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ आपके खिलाफ जाता है हमेशा, वो है अटैचमेंट। बहुत ही ज़्यादा आप कोई भी
जगह पे भी रह जाते हो, कोई भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, या कहीं ना कहीं पे आप किसी को अपना बना लेते हो एज अ फ्रेंड, या आपके इवन बुक्स भी, आपके क्लोथ्स भी, आपके जो पहनते हैं उसके लिए भी आपका अटैचमेंट है। और आपको हमेशा लगता है कि मैंने मौका को गवा दिया है। अरे आपका एज ही कितना हुआ है कि आपने मौके को गवा दिया है। पीपल स्टार्ट देयर करियर एट 60। ठीक है, आई वर्क विद लीला ग्रुप ऑफ होटल्स, एंड जो इनका ओनर था वो कब होटल्स बनाया था आपको पता है? ठीक है, कैप्टन सीपी कृष्णन नायक कब बनाए थे होटल्स? व्हेन ही रिटायर्ड। तो देर इज नो एज टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कभी भी नहीं। सक्सेसफुल होना ना होना वो आपके हाथ पे है, कुछ किस्मत के हाथ पे भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको हमेशा यही लगता है और वही सेटबैक हो जाता है आपके पास। अभी भी मैं बोल रही हूँ 3 अपॉर्चुनिटी एज अ ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है डबल टाइम्स, यहाँ पे डबल टाइम्स है, इसका मतलब है आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आपके जीवन में आप चाहते हो ही ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो इतना आपको रेस्ट्रिक्शन ना दे, कंट्रोल ना करे, आपको रेस्पेक्ट दे, आपको वैल्यू दे, मूल समझे आपका। ठीक है, हर लोगों का एक रेस्पेक्ट होता है, राइट? सो दे विल गिव यू रेस्पेक्ट, दे विल गिव यू दैट, यू कैन से दैट पोजिशन इन देयर लाइफ। आप किंग ऑफ स्वर्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट किंग ऑफ कप से आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम्बल भी है, ये प्रैक्टिकल भी है, ये लॉजिकल भी है, और ये इनके अंदर दया भी है, ये मिक्सचर है। सो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन कि यस, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा पार्टनर ज़रूर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ किंग ऑफ कप्स, राइट? नाउ डेविल, प्रॉब्लम्स हमेशा ही आता रहेगा, कहीं ना कहीं पे हमेशा एक ब्लेसिंग के पीछे एक चैलेंज भी आता है। एवरी चैलेंज इज अ ब्लेसिंग, एवरी ब्लेसिंग इज अ चैलेंज। कहीं ना कहीं पे डेविल इज सम काइंड ऑफ एडिक्शंस जो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल आपको निकालना पड़ेगा, ये आपके खुद के हाथों पे है। कुछ टेम्पटेशंस आपके सामने आ सकते हैं, कुछ सेंशुअल पीपल कैन कम इन योर लाइफ जिससे आप इम्प्रेस्ड हो सकते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे क्या है ना, इनकी अदाएँ, इनकी जिस तरह से होता है ना, हम भूल जाते थे, भूल जाना अपने ही हो सकता है कि इस तरह का दुनिया आपको पसंद आए जहाँ पे बहुत सारे मतलब मैं क्या बताऊँ, इट्स लाइक people going in the bar, people going in the discotheque, people going and enjoying lavish lifestyle। ठीक है, एडिक्शन होना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये सब आ सकते हैं, बट यू नीड टू अवॉइड ना। अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो कहीं ना कहीं पे जो है आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स के जगह पे आप दूसरा ही कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, यह आपके ऊपर है। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स का भी एंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ एक पूरी तरह से क्लियर कट कम्युनिकेशन और न्यू बिजनेस सेटअप। ओके, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स, मतलब आपको क्या है ना, आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे कि किस चीज़ में हम स्टार्टअप करें, तो आपको मिल जाएगा। एप्स में करें, कुछ और डिज़ाइन फील्ड में करें, किस चीज़ में करें, तो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ के लिए अभी भी प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे हैं। आपको शायद चूज़ करने के लिए दिया जा रहा है लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे, आप अपने जजमेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ यहाँ पे सॉल्व होते हुए, लॉक जो था वो अनलॉक होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके नीचे ही हायरोफेंट कार्ड है, मुझे लग रहा है कुछ प्लानिटरी दोष भी आपका चल रहा होगा। ठीक है, तो वो प्लानिटरी जो भी कम्बिनेशन है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। सो यहाँ पे देखो, विद द हायरोफेंट यू आर गेटिंग गुड एडवाइसेस, आपको अच्छे सजेशंस भी मिल रहे हैं आने वाले समय में। जिनके साथ आप कंसल्ट कर रहे हो वही आपको स्टार्टअप करने के लिए आइडिया देंगे, वो आपके गाइड बनेंगे, मेंटोर, कोच, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हो सकते हैं। ओके, एंड देयर इज़ अ प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑल्सो, एक मैरिज का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रिश्ता पक्का होते हुए भी दिख रहा है, बट पारंपरिक रूप से पक्का होते हुए दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिख रहा है, बट हो सकता है इट्स अ लव कम अरेंज्ड, बट यहाँ पे है। बट देर आर 3 थिंग्स, एक तो है डेविल का कार्ड यहाँ पे आना, एक है 5 ऑफ कप्स यहाँ पे आना। ये 2 चीज़ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफ में तो ब्लेसिंग्स और भी मतलब जल्द से जल्द आप, क्योंकि मुझे फर्स्ट कार्ड से ही पता चल गया गाइस, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, इट्स अ वंडरफुल कार्ड,
इट्स द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक, इज कॉल्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है, आपके अंदर है टैलेंट। मे बी आप घर में रहते रहते या कहीं ना कहीं पे आपसे जॉब छूट गया था, या आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, या आपके इन लॉज अलाउ नहीं कर रहे थे, बोल के आपने मौका गंवाया है। इट्स ओके, इट्स ओके, बट ऑफ कोर्स और 3 अपॉर्चुनिटी और 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है, मैक्सिमम 3, ठीक है। आप उसमें डेफिनेटली रिजेक्ट नहीं होंगे, आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स में आप, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कोर्स कर सकते हैं, लैंग्वेजेस का डिफरेंट है ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। सो यू यूज़ योर टैलेंट, सो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल दिस थिंग्स। ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा है कि इस तरह का इंसान भी अगर आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था ना, वो एंड हो जाएगा, वो अच्छा है। और इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो और भी सबसे बड़ा ब्लेसिंग है गाइस, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे आपका फेवरेट कलर मे बी यू आर वेयरिंग रेड और वेलवेट और ऑरेंज ड्यूरिंग दिस टाइम, और गोल्डन और ब्लैक। कुछ लोगों के लिए रेड, गोल्डन, ब्लैक, ब्राउन कैन बी वेरी लकी कलर्स, ठीक है। देखो, मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल, वो आपके ऊपर है कि आप अपने जो भाग्य है वो कैसे बनाते हो। कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है और कुछ हमारे हाथ में होते हैं। फ्री विल मतलब हमारे हाथ में है, हम उसको कैसे आकार दें वो हमारा मर्जी है, वो हमारे ऊपर है। हम अपने भाग्य को किस तरह से आकार दें, एक शेप दे, एक फॉर्म दे, दैट इज इन आवर हैंड्स। सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स, आपको मानना ही पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी का इस तरह का साइकिल चलता रहेगा। एक तो हमारा जन्म हुआ, एक हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है, वृद्धि हुआ, फिर हम लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हमें डाउनफॉल देखना ही पड़ेगा, उसके बाद हम इस यूनिवर्स में मिला जाएंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे देर इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि उसकी ज़िंदगी में गोल्डन पीरियड चल रहा है तो सब कुछ फिर फॉल्स है गाइस। कोई अगर रिपीटेड सक्सेस आप देख रहे हो, कभी भी कुछ भी, अभी तो चैनल्स आ चुका है, कभी भी चैनल का डाउनफॉल नहीं हुआ, कोई भी चैनल्स का, हमेशा ही वो देख रहे हो ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी भी एक एक्टर की लाइफ में आपने देखा है कि वो हमेशा ही ऊपर उठता है, तो सब फॉल्स है फिर, क्योंकि देर इज़ नथिंग कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ही होता है वी आर डेड, एंड दैट्स ट्रू। और मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ उस चीज़ को, एंड आई एम वेरी करेजियस, और मुझे आपको सही रास्ता दिखाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इल्यूशन, भ्रम में मत रहिएगा। हर एक की ज़िंदगी में डाउनफॉल आया है, आएगा भी, और सक्सेस आया है, आएगा भी। इट्स नॉट लाइक दैट। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ एंड डिवाइन ऑर्डर, दिस इज द 17 नंबर। डेस्टिनी में है ही इस तरह से चीज़, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ऊपर उठते ही जा रहा है, उठते ही जा रहा है, डाउनफॉल होगा ही। अगर नहीं है तो दैट्स अ फॉल्स, तो फिर भ्रम है वो। द वे वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। आपके ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों भुगता, लोगों ने क्यों सफरिंग नहीं किया, आपने क्यों इतना झेला है, आपने क्यों इतना, आपको इतना क्यों मेहनत लग रहा है, आप क्यों उस मुकाम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको सब कुछ पता चलेगा। कॉज एंड इफेक्ट, आपने जो भी कर्म किए होंगे उसी का ही इफेक्ट मिलता है। अच्छे कर्म अच्छे इफेक्ट, बुरा कर्म बुरा इफेक्ट। बट बुरा कर्म अगर हमने किया है पास्ट लाइफ में तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, उसका कंपेंसेशन हम इस जन्म में अच्छे काम से कर सकते हैं। ओके, सो देर आर डिफरेंट वेज। ओके, द स्पिरिट विस्परर एंड द डायमंड ड्रीमर। सो ड्रीम जस्ट लाइक कि सब कुछ आप पा जाओगे एक दिन। इस पॉजिटिविटी के साथ जीना है। मटेरियल वेल्थ आपके लिए आ सकता है जो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करेगा। डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग, देखो हायरोफेंट का कार्ड भी आया था ना, डिवाइन का, यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड के साथ साथ ये कार्ड भी आ रहा है, मतलब इट्स अ डबल इंडिकेशन कि आपके लिए कोई ऐसे मजबूत इंसान
जो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, आपके कानों में, ठीक है, गूंजती रहेगी उनकी आवाज़ें कि आप सही राह पे जा रहे हो या गलत राह पे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं ज़रूरत होता है, वो खुद के लिए मोटिवेट होते हैं। आप खुद के लिए करो, और जो भी चीज़ कर रहे हो ऐसा मत सोचो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, यू विल ऑलवेज सफ़र इफ़ यू, ऐसा अगर उम्मीद रखते हो कि इस नैया को, आपको सिर्फ उम्मीद रखना है यूनिवर्स से और किसी से नहीं, ये जो नैया है ना वो आप ही क्रॉस करोगे। और आप जब सक्सेसफुल होंगे ना तब आपका ऑरा अच्छा रहता है और लोग आपके पीछे दौड़ते हैं। आप ये इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दें, अपने ब्यूटी के ऊपर ध्यान दें, अंदरूनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दें, सोल को अपग्रेड करें, ठीक है। बहुत सारे तरीका है, करते रहिए आप, और सारी जो बला है ना वो टल जाता है, ठीक है। नींबू मिर्ची जिस तरह से बला को टाल देता है, उसी तरह से आपके जीवन में देखो, हमेशा हमें लगता है कि जो टॉप मोस्ट है, ठीक है, उनकी दुनिया बहुत हसीन होती है। नो, देयर इज ऑलवेज अ डार्क वर्ल्ड बिहाइंड द ग्लैमर वर्ल्ड, ऑलवेज अ डार्क वर्ल्ड। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, कभी आपने देखा है उनकी जो रियल स्टोरी क्या होता है, वो रियली अपने लाइफ में क्या है, तो फिर सुसाइड्स नहीं होते, फिर वो इतना डिप्रेशन में क्यों होते, फिर आप बताओ फिर, राइट। अगर सब कुछ सही हो जाता ना तो सब कुछ हो ही जाता, फिर हमें तकलीफ नहीं करना पड़ता इतना। ऑलराइट, सो एवरीथिंग डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से चलता है, और आपका भी कोशिश वहाँ पे जारी रहना चाहिए। ब्लेसिंग सर जैसे बोले जाते ना, डेथ कार्ड इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन परिवर्तन हो रहा है, हम एक नए शरीर में अंदर जा रहे हैं और हमारे फिर नई जिंदगी चालू हो रहा है। सो दिस इज द थिंग। Alright, so this is where I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much. Bye. Take care.